मैं पंकज, इंडिया न्यूज़ इन खबर में आपका स्वागत है। हरियाणा में मौजूद है। हरियाणा का वोट, हरियाणा की ज़ुबानी कार्यक्रम में लगातार हमने दिखा रहे हैं हरियाणा की क्या राय बन रही है और किस तरफ रुझान जान लग रहा है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, कुछ युवा है, कुछ बुजुर्ग है। उनसे पूछांगा कि क्या है अब की बार लोकसभा चुनाव की राय, हरियाणा का मूड किस और बदलने जा रहा है या वही मूड रहेगा। तो राम राम। राम राम भाई। क्या नाम था भाई मेरा नाम से उमेद सिंह। तो के बात लोकसभा चुनाव आ गए, किसने जितना चाहो? भाई जीतता तो वही गोजन ज़्यादा वोट मिलेगा। बाकी बात यह है कि भाजपा सरकार ने हमारे गांव में बहुत काम करे और मोदी जी के विशेष करके रुझान जो है मोदी जी के कारण से बढ़िया काम करे है। मोदी जी के कारण सांसद ने काम को नहीं करे। ना सांसद ने तो क्यों कहा हो, सांसद की वजह से नहीं, जो ये वोट जो मिल रहे है वो मोदी जी की वजह से। मोदी जी मोदी काम बढ़िया लगा मोदी जी का। मोदी जी का सारा काम बढ़िया है। जिस तरह यानी 10 साल हो गया भाई। शुरू में ये लगा लो कि कोई बाहर अपना देश को प्रधानमंत्री या और कोई जाया कर तो अमेरिका में तलाशी तक ले लिया करता। और ईब जो है वर्ल्ड में इतना नाम हो रहा था इनकी वजह से। पाकिस्तान ने कितना झटका दिया है और देश की सुरक्षा के लिए हर तरह से जो है वो बढ़िया काम हो रहा है। तो हम बताऊँ, लोकसभा चुनाव है, किस तरफ राय जान लग रही है? लोकसभा चुनाव का राय किस तरफ जान ला रही है? देखो, जो ये फिलहाल जो सरकार चल रही है हरियाणा में, जो बीजेपी सरकार चल रही है, सेंटर में बीजेपी सरकार है, जो भी विकास कार्य होंगे तो सेंटर की पॉलिसी पर जो होने कुछ तो बेनिफिट ज़्यादा हो। ये भी यहाँ सांसद का चुनाव है भिवानी लोकसभा से पूरे हिंदुस्तान में ही, तो सरकार के साथ जो मिलकेगा तो विकास कार्य तभी होंगे। इधर अगर कांग्रेस सरकार से अगर एक सांसद जीत भी जाता तो सेंटर में तो उसकी सरकार नहीं बन पाएगी, विकास कार्य कैसे होंगे। और बीजेपी सरकार 10 साल के दौरान में एक तो नौकरी में जो भ्रष्टाचार का था वो देखो, आज हरियाणा में बीजेपी सरकार ने कितने डी ग्रुप में हुआ है और किसी भी को एक कोई बताओ भाई किसी ने रिश्वत दी है या लगाया है, ऐसे ऐसे गरीब बाग लग गया है। हमारा गांव से यानी 280 का करीब बाढ़ का लग गया। 85 जनता कह रही है महंगाई बढ़ गई, महंगाई के बारे में क्या कहना चाहो? महंगाई जी पहले नहीं थी क्या? जब आज ये सिलेंडर का रोना रो रहे हैं कि 700 रुपये में मिल रहा है, 800 रुपये मिल रहा है। जब कांग्रेस सरकार थी तो हम यहाँ से महेंद्रगढ़ जाते थे सिलेंडर लेने के लिए। ट्रेन में सिलेंडर नहीं रखने देते, बस में नहीं रखने देते, कोई प्राइवेट व्हीकल का साधन करते, सड़क के पूरे दिन बैठे रहते। 400 रुपये का तो मैं मजदूर हूँ जब भी। और पता नहीं भी कांग्रेस 14 से तो पहले मैं करोड़पति भी हो सकता हूँ। अभी बेरोजगार हुआ हूँ, पहले तो मैं बहुत टाटा अंबानी का टक्कर का आदमी था। तो जब नंबर आता था उस टाइम में बोलते गैस खत्म, उस फूफा ने कित ले आऊँ, सिलेंडर सतनाड़ी ले आऊँ कि महेंद्रगढ़ छोड़ गया। आज एक फ़ोन करा हाँ, सिलेंडर घर आके लगा के जा। कहाँ है महंगाई? पहले वो मजूरी ना लगती थी, आज सुबह फ़ोन कर दिया दुकान पे आ गया। महंगाई की बात है। पहले गेहूं के भाव बिकता था, बाजरा बेचा था किसी ने 2200 बेचा था क्या? किसी की किसान ने बोले ना आमदनी नहीं बढ़ी, बाजरा 600 रुपये में कोई उठाने वाला नहीं था, आज 2200 रुपये में मिल रहा है बाजरा। सर आपने इतनी चीज़ें गिनवा दी सर, पर फिर भी लगातार कह रहे किसान सड़कों पर है, उसके बारे में? जो ओरिजिनल किसान है वो तो सड़कों पे है नहीं, ओरिजिनल किसान तो सड़कों पे है नहीं। जिसके किसानी से कोई मतलब ही नहीं है वो कहीं भी आ सकता है। और आप एक रीजन बता दो मेरे को, मैं कांग्रेस ने ये वोट दूं, और बीजेपी की मैं 50 रीजन बता सकता हूं आपको। आप बताइए मेरे को, एक भी रीजन दो मेरे को। ये बता रहे, एक तो बेरोजगार महंगाई बता रहे। आज घर में जितने भी सदस्य हैं उनके पास ये फ़ोन लगभग 10,000 रुपये फ़ोन है। मान लो 5 हैं तो उनके पास 50 रुपये हो गया। इनका रिचार्ज कितना? 250 रुपये। तो ये बेरोजगारी हम खुद कर रहे हैं या एक बात सरकार करवा रही है? ये तो हम अपनी तरफ से है ना, हम कम भी काम तलाश के इसके अंदर से। हर आदमी के पास साधन, वो साधन कहाँ से आया? अगर बेरोजगार दो इनकम कहाँ से आ गई ये बताओ। अगर साधन उसके पास है तो इनकम के वजूद तो है, साधन उसके पास है, बगैर इनकम कहाँ से लेके आ गए ये बताओ।
सर कांग्रेस की बात करें तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई, क्या वजह? वो तो उनकी अपनी इच्छा, भाई जाए जाए न जाए, वो तो अपने पास होता है। पहले भी होता था कि जो असुर लोग होते हैं वो किसी भी अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान के अंदर प्रवृत्ति होती थी, वो अड़ंगा डालते थे। अब भी वही है, कोई दूसरा चीज़ तो है नहीं। और वही चीज़ कांग्रेस की फिलहाल है, वही पहले थी। अब कह रही है कि संविधान बचाओ, किसका बचाना है ये बताओ? ये कांग्रेस का बचाना है या देश का बचाना है? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करने लग रहे हैं, कि वे कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, नफरत फैल रही है पूरे देश में। कब था भारत टूटा, कब था मेरे को ये बताओ? तोड़ा किसने? भारत को तोड़ा किसने? भारत जोड़ो यात्रा बोल रहे हैं। 1947 में समझौता हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था, तो मुस्लिम वहाँ जाओ, हिंदू यहाँ रहो। जो वहाँ चले गए, तो जब जब वो चले गए तब वो भारत जोड़ो यात्रा कहाँ होगी? भारत टूटा कहाँ था? किसने तोड़ा था भारत? पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा कहाँ से निकले थे? ये सभी मिला रहा है क्या? वो सभी हिंदुस्तान को ही खाली हिंदुस्तान में ही मिला रहा कि जैसे हिंदुस्तान पहले तो चले तो ईरान तक थी हमारी सीमाएं, काबुल, कंधार सब हिंदुस्तान का, आर्यव्रत बोलते थे इसको। आज ये हिंदुस्तान हो गया छोटा सा। अब वो भारत जोड़ता तो बांग्लादेश को भी जोड़ो, म्यांमार को भी जोड़ो, बर्मा को भी जोड़ो, पाकिस्तान को भी जोड़ो, ये भी तो हिंदुस्तान से अलग हुए हैं। ये सब वोट का प्रपंच है, इनकी दुकान में सामान है नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। आप बताओ। भारत जोड़ो यात्रा की बात बोल रहे, ये 370 धारा जो मोदी सरकार ने जो हटाई, न्यू कह रहे तो जम्मू कश्मीर की मुक्ति में हुआ, अगर 370 धारा है तो 100 आग लग जाएगी पूरे देश के अंदर। क्या आग लगी? अमित शाह जी कह रहे हैं कि सरकार आएगी, पीओके वापस लेके आएंगे, खड़ा उतरेंगे अपने। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये 3 तलाक, राम मंदिर और धारा 370, 35 ये तो अभी नहीं टूटी है, धारा 370 टूट जाएगी। है। और एक CA पर्सनल लॉ बोर्ड, ये खत्म करने की इसने जो कहा था, इसके मैनिफेस्टो में था राम मंदिर सबसे मेन, उसका खत्म किया है। आज ये कांग्रेस हर जगह जवाब बोल रही है। जब आप हिंदू समुदाय का इंसान किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाता है, पूरा खर्चा पूरा टैक्स देता है। मुस्लिम हज पे जाता है, उसको 60% सब्सिडी कांग्रेस देती है। हिंदुओं से तो ये दोगलापन क्यों? कांग्रेस इसको समझाए। जब पहले हम सामान लेने जाते, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे कहीं जाते, तो क्या बोलते हैं? एक म्यूजिक आया करता हो, यात्री कर पाए ध्यान दें, कोई लावारिस वस्तु को न छुएं, उसमें बम हो सकता है। आज वो 2014 के बाद वो म्यूजिक ही खत्म हो गया। क्यों हुआ? पहले उग्रवादी संसद तक पहुंच जाते थे, आज वो कश्मीर क्रॉस नहीं कर रहे। क्यों? ये हमारी एक वोट की ताकत है, बीजेपी की देशभक्ति की ताकत है। शतानिए को न देखते हुए देश हित में अगर वोट करे तो बीजेपी को। बीजेपी सर, बीजेपी। आप बताइए सर, क्या विचार है? बीजेपी है। बीजेपी हाँ। किन मुद्दों पे वापस चुनाव लड़ने? नौकरी ऊपर। जब तक हरियाणा में खट रहा है, गरीब को नौकरी मिली है, चाहे कोई भी आओ, कोई नौकरी नहीं दी, किसी ने नौकरी नहीं दी, ना कांग्रेस ने दी, किसी ने दी। और खट्टर सरकार ने जो बीजेपी जो यहाँ हरियाणा में CM बनाया, तब गरीब से गरीब आदमी को नौकरी मिली। कोई सिफारिश नहीं थी उसकी, किसी के पास पैसा नहीं था। खट्टर के कारण बीजेपी को हम देंगे वोट, और धर्मी को वोट देंगे। फिर भी हर हर मोदी, फिर से हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी। सर एक मुद्दा सबसे जो छिड़ रहा है अभी ताज़ा, वैक्सीन वाला। वैक्सीन कह रहे हैं कि WHO बोल रहा है जिसने वैक्सीन लगवाई उसके हार्ट अटैक या कोई और बीमारी। मैंने खुद लगवाई है, मार तो सर में दर्द गो है ने, हम लगवा ली भाई, मारे भी दोनों लगवा ली। कोविशील्ड के मालिक पुणे वाला ने ये कबूल करा है कि वैक्सीन लगवाई जिसने, उसके कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, को ब्लॉक करती है। हमारी सतनाली में 20,000 की आबादी है, 20,000 में सब ने डबल वैक्सीन लगवा रखी है। इब्बत तक तो अटैक तो मरे को नहीं भाई, कांग्रेस वाला मर जाता हमने बेरो भी को। 72 साल के लगभग तो मैं हो गया, मैंने 2 डोज लगवाई थी, फिर तक दुख हो नहीं, न कोई तकलीफ कहीं किस्म की। और भाई यूँ जहाँ की आई है वो तो जागो। फिर राजनीतिक मुद्दा बना रखा है बस। राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा, इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। जिस मुद्दे को बोलते हैं एक मुद्दा नहीं तो दूसरे को छोड़ देते हैं, उसका तो तरक वितरक करते हैं, जवाब मिलता है ना, उसको छोड़ दिया, नया मुद्दा उठा दिया। कोई गठबंधन कर लियो है, ठगबंधन मिलके गठबंधन कर लियो है कि हम एक महीना खातर CM बना, PM बना। ठगबंधन है, गठबंधन ठगबंधन है, गठबंधन तो कहीं कोई नहीं है।
गठबंधन होता तो पंजाब में कांग्रेस और आप आपस में गाड़ क्यों काटी सी। दिल्ली के अंदर वो संविधान बचाओ, उठे संविधान को निके खतरा। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और कांग्रेस टीएमसी ये सब अलग अलग गाली निकाल रहे हैं, एक दूसरे को परपंच कर रहे हैं, चोर बता रहे हैं। वो ईमानदार है यहाँ पे आके वो कहते हैं संविधान बचाओ, वहाँ संविधान नहीं है। संदेश खली में क्या हुआ था ये बताइए मेरे को। संदेश खली में हुआ था, वो संविधान नहीं था क्या? उस पर कांग्रेस आज तक कुछ भी नहीं बोली है। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, वक्ता, प्रवक्ता या मंत्री संतरी कोई भी कुछ भी शब्द बोला हो तो बताओ कि ये गलत हुआ, ये भी बोला हो तो। वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे उसके खिलाफ इसी की जो ठगबंधन की जो कैंडिडेट है वो खड़ी है, एएन राजा, वो इसी के खिलाफ खड़ी है। वहाँ पे तो संविधान खतरे में नहीं, संविधान खतरे में सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया के अंदर संविधान खतरे में नहीं है, नॉर्थ इंडिया में खतरा है, क्योंकि इनको पता है कि तुम्हारी यहाँ मट्टी पलीत हो चुकी है। नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं गठबंधन को खतरा है, खतरा नहीं है, खत्म है। उनको पता है कि तुम्हारे यहाँ कोई वजूद नहीं है। 2000 अकेला सब पे भारी फिर से पड़ने जा रहा है। पढ़ने जा रहा है, बिल्कुल 100 पढ़ने जा रहा है। 100% नहीं, और भी कुछ ज़्यादा होता है तो वो भी कर सकते हैं इसके लिए। तो देखा, ये थे हमारे साथ कुछ लोग, इन्होंने बताया गठबंधन को ठगबंधन बता दिया। मैं पंकज, आप देख रहे थे इन खबर। धन्यवाद।